जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, जेंडर को हम लोग ऐसे सेक्स भी देखते हैं, ठीक है, लेकिन जेंडर क्या है, एक सोसाइटी का ओरिजिनेट किया हुआ वर्ड है, और तुम्हारा सेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल वर्ड है, जो कि हम लोग बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मेल बॉडी फीमेल बॉडी को देख करके हम लोग स्ट्रक्चर देख करके डिटरमाइन करते हैं कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का क्या है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में आ सकता है कि एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो फीमेल लिटरेसी रेट। देखो, लो फीमेल लिटरेसी रेट पुराने जमाने से ही मतलब महिलाओं को बहुत ज्यादा पढ़ाने पे ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात को। तो क्या फैक्टर्स है जो कि उस वजह से अभी तक इम्पैक्ट कर रहा है, और बहुत ज्यादा मतलब अभी भी देखा जाता है कि महिलाओं को, फीमेल को मतलब लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। अभी भी बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो कि लिटरेट नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या फैक्टर्स है, तो दिस फैक्टर्स आर हियर। 3 फैक्टर मैंने देख रखा है, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट से क्या मतलब तुम समझते हो। ठीक है, गिव एनी 2 प्रोविजन तुमको बताना है जो कि इंडिया को सेकुलर स्टेट बनाता है। ठीक है, सेकुलर स्टेट क्या होता है मतलब, और फिर तुमको एक्सप्लेन करते हुए ये समझाना है कि इंडिया कैसे सेकुलर स्टेट है। तो एकदम दिया हुआ है, 2 पॉइंट मैंने दिया है यहाँ पे, 2 प्रोविजन जो कि इंडिया को सेकुलर स्टेट बनाता है। देखो, कंपेयर करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे अनदर कंट्री से कंपेयर करते हुए दिखाया गया है यहाँ पे कैसे हमारा इंडिया सेकुलर स्टेट है। जो 2 प्रोविजन है यहाँ पे लिखा हुआ है, और सेकुलर स्टेट क्या होता है इसका डिफिनेशन यहाँ पे एक लाइन में मैंने लिखा है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इन विच कंट्री वाज द सिविल राइट मूवमेंट स्टार्टेड। किस कंट्री में तुम्हारा सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना था, तो तुमको ध्यान रखना है। नेम एनी लीडर्स इसमें बताना है जो रिलेटेड टू दिस मूवमेंट, जो इस मूवमेंट से रिलेटेड थे। व्हाई डिड ही स्टार्ट दिस मूवमेंट, और उन्होंने इस मूवमेंट को क्यों स्टार्ट किया था। तो अमेरिका में हुआ था सिविल राइट मूवमेंट, याद रखना है तुमको, और वहां पे स्टार्ट किया गया था। और मार्टिन लूथर जो किंग थे, वे मतलब लीडर दिस मूवमेंट से रिलेटेड मतलब कंसर्न उन्होंने स्टार्ट किया था। The purpose of this movement was to give in the racial discrimination being practiced against the Afro-American, Afro-American के बीच जो racial तुम्हारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट जाकर के उन्होंने इस मूवमेंट को चलाया था। ठीक है, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बहुत हद तक इंड करने का कोशिश करने के लिए ये सिविल राइट मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था अमेरिका में मार्टिन लूथर के द्वारा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवीजन क्या कह रहा है भाई, अब क्या होता है तुमको बताना है। हाउ इज इट लिंक्ड विद डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज। समझने की कोशिश करो, जेंडर डिवीजन क्या होता है उसको तुमको बताना है, और कैसे ये लिंक्ड है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर हम लोग जब हम पढ़ा रहे थे वन शॉट जेंडर रिलीजन एंड कास्ट का, तो वहां पे तुम देख सकते हो मैंने कीवर्ड्स में बताया था कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर एक टर्म है, तो उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, सोसाइटी से, समाज से, या क्या कैसे ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो सेकंड तुम्हारा पार्ट का आंसर हो गया, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, और जेंडर डिवीजन से तुम क्या समझते हो इसका तुम्हारा डिफिनेशन हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एकदम देख लो, एकदम यही सब क्वेश्चन आने वाला एग्जामिनेशन में, एकदम याद रखना। गिव 3 इल इफेक्ट्स तुमको बताना है ऑफ कम्युनलिज्म इन द सोसाइटी। कम्युनलिज्म का क्या मतलब इल इफेक्ट्स है तुमको सोसाइटी समाज पे, ये तुमको बताना है। 3 इफेक्ट मैंने यहाँ पे देख रखा है, देख लेना। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अब आता है जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में एकदम छपने वाला है, एकदम याद रखना। मैंने एक्सप्लेन करके यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन तुमको एकदम वहाँ पे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या फैक्टर्स है, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिजरेबल एंड द पुअर कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। देखो, महिलाओं का जो मिजरेबल और पुअर कंडीशन है उसके लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कौन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल करता है जो भारत में, समझ रहे हो, वुमेन के पुअर कंडीशन का जिम्मेदार बन रहा है। ठीक है, तो तुमको बताना है। तो सेक्सुअल डिवीजन टेबल तुम्हारा हो गया, पहला फैक्टर सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, दूसरा इलिटरेसी, तीसरा लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने नहीं देते हैं, यहाँ पे पुरुष समाज जो है डोमिनेटेड रहता है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे सोसाइटी चेंज हो रहा है वैसे वैसे मानसिकता भी लोगों की चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में महिलाओं का। तो इस वजह से भी दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिजरेबल एंड पुअर कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब। ठीक है, नौकरी वगैरह में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, वेजेस वगैरह कम मिलते हैं, सैलरी वगैरह कम मिलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये चारों पॉइंट मैंने देख रखा है, तुमको इस पे 2-2 लाइन तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव इंपैक्ट्स ईच ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स रिलेशन इन इंडिया। ठीक है, तुमको यहाँ पे दोस्तों समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इंपैक्ट तुमको बताना है। पॉजिटिव इंपैक्ट भी मैंने देख रखा है, देखो यहाँ पे स्टार मार्क करके, नेगेटिव इंपैक्ट में मैंने देख रखा है। ठीक है, 2-2 पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट देख रखा है जो कि कास्ट इन पॉलिटिक्स रिलेशन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है भारत में। ठीक है, तुमको ये चीज बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का कि व्हाट इज फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या था। ठीक है,
फिर उसके बाद व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन। सेकंड पार्ट का तुम्हारा यहाँ से लेकर 3 पॉइंट मैंने देख रखा है, और फेमिनिस्ट मूवमेंट का डिफिनेशन यहाँ पे पहला लाइन में। ठीक है दोस्तों, एकदम तुम लोग ये चीज देख लेना, याद कर लेना एकदम, तुम लोग को ऑलरेडी आई होप याद होगा, एक बार रिविजन करने के लिए तुम ये सब देख सकते हो। ठीक है, डिस्कस एनी 4 फैसिलिटीज आर गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस को क्या सब फैसिलिटीज दिया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, ये तुमको बताना है। यहाँ पे 4 मैंने यहाँ पे देख रखा है, देखो, टू गिव देम फेयर टू रिप्रेजेंटेशन इन विधानसभा एंड लोकसभा में भी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, उनको फेयर चांसेस देने के लिए बहुत सारा प्रोविजन लाया गया है। टू हेल्प देम मूव फॉरवर्ड इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए उन लोगों को क्या करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड किया गया है। द सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर देम, वही चीज लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैव ऑल्सो प्रोहिबिट्स एनी टाइप ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और संविधान में ये चीज मेंशन किया गया है कि कोई भी बैकवर्ड क्लास के साथ वगैरह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह मतलब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये सब प्रोहिबिट्स है। ठीक है, एकदम रिस्ट्रिक्टेड है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और रिजर्वेशन वही चीज, अभी तुमको पहला पॉइंट में भी वही चीज लिखा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह में तुमको अपलिफ्ट करने के लिए बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, एजुकेशन फील्ड वगैरह में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि डिस्कस एनी 4 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इनइक्वलिटी। तुमको 5 या 4 स्टेप्स लिखने के लिए कह सकता है, 4 मार्क्स क्वेश्चन या 5 मार्क्स क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है दोस्तों, कि तुमको ये बताना है कि भाई आप बताइए 4 स्टेप्स दीजिए जो कि सरकार के द्वारा कदम उठाया जाना चाहिए, स्टेप्स लेना चाहिए सरकार को, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है और जेंडर इनइक्वलिटी को, ठीक है, जो जेंडर के बीच में फीमेल के बीच में जो तुम्हारा हो रहा है नाटकबाजी, जो नौटंकी होता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, तो ये सारा चीज एकदम प्रोहिबिटेड होना चाहिए। तो क्या सब स्टेप्स मतलब उठाया जा सकता है सरकार के द्वारा, और सरकार क्या उठाई है स्टेप्स, तो उसको तुम मेंशन कर सकते हो। रिसेंटली तुमको जो भी घटित हो रहा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, अभी रिसेंट के भी तुम बहुत सारे चीज को एग्जांपल्स के सहित एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है।